न्याय पत्र जारी करने के बाद राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की मेगा रैली। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, प्रियंका मौजूद रहे। कांग्रेस की रैली में सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, मोदी जी खुद को महान मानते हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, संविधान बदलने की हो रही है साजिश, ये तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। प्रियंका वाड्रा का बीजेपी पर निशाना। बोली, देश में चरम पर है बेरोजगारी, सच छिपाने के लिए हो रही है इवेंटबाजी। हैदराबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे रैली, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, बीजेपी के संकल्प राष्ट्रहित के लिए, आशा को विश्वास में बदलने का संकल्प। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, हम शक्ति की उपासना करते हैं। सहारनपुर की रैली में पीएम का इंडिया गठबंधन पर प्रहार। बोले, बीजेपी मिशन के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन कमीशन के लिए काम करता है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा। कहा, कांग्रेस की नीतियां देश हित में नहीं, कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी सरकार में भेदभाव नहीं, मुस्लिम बहनों के लिए काम किया। भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारी गरीबों को लूट रहे हैं। आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम, पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी। आज राजस्थान के अजमेर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। ठाणे के मीरा भायंदर में अवैध लगान वसूली के मामले में जी न्यूज की खबर का असर। भायंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच शुरू की। आपराधिक एंगल से जांच करेगी पुलिस। 75 सालों से जारी है अवैध लगान वसूली। जी न्यूज के शो डीएनए में बड़ा खुलासा हुआ था। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई की छापेमारी। रेड के दौरान सीबीआई ने 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में द्वारका, रोहिणी समेत कई जगहों पर छापेमारी। सीबीआई ने एक महिला सहित कई लोगों को पकड़ा है। एक महीने में 10 बच्चों का हुआ सौदा। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 से 5 लाख में बेचे जाते थे बच्चे। कई राज्यों में बच्चा तस्करी के फैले हैं तार। कई बड़े अस्पताल सीबीआई की रडार पर, सूत्रों के मुताबिक खबर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला। 150 लोगों ने टीम को घेर कर किया हमला। 2 हमलावरों को हिरासत में लिया गया। पूर्वी मिदनीपुर में एनआईए टीम पर लोगों ने ईंट और पत्थर से किया हमला। गाड़ियों पर भी बरसाए पत्थर। भूपति नगर के ब्लास्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी एनआईए की टीम। एनआईए पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। एनआईए रेड पर उठाए सवाल। पूछा, एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना। राजनीति करने का लगाया बड़ा आरोप। ममता बोली, बीजेपी के समर्थन के लिए गिरफ्तार। एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का ममता सरकार पर वार। बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी के पास संगठन नहीं, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर निशाना। बोले, घटना के पीछे सीएम ममता और पूरी टीम की प्लानिंग। गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग भी की। आज 45वां स्थापना दिवस मना रही है बीजेपी। 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। कहा, जनता नई लोकसभा चुनने को तैयार, एक और कार्यकाल का आशीर्वाद मिलेगा। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का झंडा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी स्थापना दिवस की धूम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया बीजेपी का झंडा। बोले, आज पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची। लिस्ट में गोवा के 2, एमपी के 3, दादर और नगर हवेली के 1 उम्मीदवार का ऐलान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, शराब घोटाले में कई परतें खुल रही हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के काम पर उठाए सवाल। कहा, 2 साल में ईडी को कुछ नहीं मिला। आपके किसी नेता के पास पैसा नहीं मिला। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 दिन तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में नोएडा पुलिस की कार्रवाई। यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दर्ज।
1200 पेज की चार्जशीट में एनडीपीएस धाराओं को लेकर सबूत, लैब रिपोर्ट से लेकर 24 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में दर्ज। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध, भीड़ ने दानिश अली की गाड़ी को घेरा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता ने लगवाए मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में पोस्टर, मुस्लिमों से ईद न मनाने की अपील की, पुलिस और नगर निगम ने हटवाए पोस्टर्स। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच तेज, बांदा जेल के बंद बैरक को खुलवा कर लिए गए सैंपल, करीब 4 घंटे टीम ने सबूत जुटाए। न्यायिक टीम ने बांदा जेल के निलंबित जेलर और डिप्टी जेलर के बयान किए दर्ज, टीम ने बर्तन और खाने के सैंपल लिए। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा जल्द कर सकती है सरेंडर, परिवार कर रहा सरेंडर कराने की कोशिश। कल मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्तार के परिवार से करेंगे मुलाकात। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान, 2 दिनों तक चलेगा युद्धाभ्यास। कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के बाद बर्फबारी शुरू, अचानक बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी, मशीनों को किया गया तैनात। पटना में शिक्षा विभाग की 7 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ बैठक, 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। बिहार के दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक को जान से मारने की धमकी, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई, अनूपपुर के 2 पुलिस अफसरों को किया गया ट्रांसफर, 3 साल से एक ही जगह पर तैनात थे अफसर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग, ग्रामीणों ने कहा सड़क पानी बिजली मिलने पर ही करेंगे वोट। उत्तरकाशी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, शराब के खिलाफ महिलाओं ने किया विरोध। रांची में जल संकट से लोग परेशान, प्रशासक ने जलापूर्ति को लेकर समाधान की कही बात। तमिलनाडु के ऊटी में घर में घुसा एक तेंदुआ और भालू, सीसीटीवी आया सामने, गांव में दहशत का माहौल। झांसी में 6 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के शिवहर में आग का तांडव, 2 जगह आग लगने की घटनाओं पर 20 घर जलकर राख, लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद। चंदौली में गेहूं के खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी और आग, पूरी फसल जलकर राख। बिहार के जामताड़ा में हत्या के विरोध में परिजनों का हंगामा, शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पोलैंड का बड़ा दावा, सहायता कर्मियों की मौत पर इजरायल ने मांगी माफी, हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई सहायता कर्मी की मौत पर विदेश मंत्री ने जताई चिंता, इजरायल से जवाबदेही की मांग की। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का मिसाइल हमला, 2 लोगों की मौत, वहीं 7 लोग घायल, कई इमारतों को भी इस घटना में नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूस ने दागी 5 मिसाइल, करीब 4 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूस के हवाई हमले के बाद अलर्ट जारी, कई इमारतों को पहुंचा है नुकसान। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, नौकरियों में कटौती की घोषणा के बाद हंगामा। रूस में बर्फ पिघलने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हो गए हैं हालात, 36 जगहों पर जुटी रेस्क्यू टीम। रूस के ओर्स्क में नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध टूटा, बाढ़ की चपेट में आए करीब 4000 घर। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ से हालात हुए और खराब, कब्रिस्तान में 100 कब्र के पत्थर बह गए, एक शख्स की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तूफान के चलते कई जगहों पर बदला मौसम। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानियां, प्रभावित इलाकों को खाली करने के लिए आदेश दिया गया। ऑस्ट्रिया में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, रिपोर्ट के मुताबिक अगले 45 साल में पूरी तरह साफ हो जाएंगे ग्लेशियर। सऊदी अरब के अल हरम में रमजान के मौके पर उमड़ा हुजूम, ईद उल फितर पर दावत किया जाएगा आयोजन। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत, जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में 7:30 बजे होगा मुकाबला। जी